प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के दौरान जचा की गई जान, बच्चा स्वस्थ। वहीं पीड़ित परिवार ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। हिंदी समाचार 1 के लिए ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। ललितपुर कोतवाली इलाके के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे को जन्म देने के बाद हुई महिला की मौत। जानकारी के मुताबिक राजीव यादव की पत्नी संध्या की के जैन हॉस्पिटल में मौत हो गई। बताते चले कि राजीव ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए के जैन हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जो कि डॉक्टर राजीव जैन और डॉक्टर शोभा जैन संचालित करते हैं। डॉक्टर द्वारा परिजनों को ऑपरेशन से प्रसव कराने को कहा, जहां पर परिजनों द्वारा हामी भर दी गई। शाम 7 बजे लगभग ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वही जचा की हालत भी सुबह तक ठीक ही रही। राजीव यादव ने बताया कि सुबह का ट्रीटमेंट लेने के बाद अचानक हालत खराब हुई और मात्र 15 मिनट में ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। वहीं नर्सिंग होम के डॉक्टर राजीव जैन द्वारा बताया गया कि मरीज की मौत हार्ट अटैक आने के कारण हुई है, लेकिन मृत्यु का कारण जानने के लिए परिजनों द्वारा एक प्रार्थना पत्र शहर कोतवाली में दिया गया, जिसमें पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की गई। वहीं घटना सुनकर के जैन नर्सिंग होम के आसपास सैकड़ों लोग उपस्थित हो गए और मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रही। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आइए सुनते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम डॉक्टर राजीव जैन की जुबानी, बाढ़ पीड़ित और पीड़ित के परिजनों की जुबानी। क्या है पूरा मामला? संध्या नाम के पेशेंट पर शाम को 7 बजे मेरे अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए आया। उस समय उसका बच्चा काफ़ी फंसा हुआ था, सिर में बहुत ज़्यादा सूजन थी। उसका तुरंत अर्जेंट ऑपरेशन किया गया। उसके कुछ पेशेंट बिल्कुल ठीक रहा। रात में पेशेंट बिल्कुल ठीक रहा। हल्का दर्द की शिकायत पेट में जो ऑपरेशन के बाद होती है वो शिकायत उसको रही। सुबह 7:30 बजे पेशेंट बिल्कुल ठीक रहा। मम्मी से बातचीत करता रहा, हस्बैंड से बातचीत करता रहा। उस दम मम्मी से कहा आप घर जाके नहा धो लो अच्छे से, फिर आ जाना आप। मम्मी घर चली गई। स्टाफ ने हमारे उसको टाइम से इंजेक्शन लगाए। उसके अचानक ही पेशेंट को मुंह से झाग आया। स्टाफ ने मुझे तुरंत 8:04 बुलाया। मैंने पेशेंट को तुरंत देखा तो पेशेंट के मुंह से झाग आ रहा था और पेशेंट सुस्त हो रहा था। मैंने उससे कहा जीभ दिखाओ, तो उसने थोड़ी सी हमको जीभ दिखाई। इसी दौरान मैंने उसको ऑक्सीजन लगाई। पूरे जितने मैक्सिमम एफर्ट्स होते हैं उसको बचाने के लिए वो सब कोशिश की गई। उस कोशिश के बाद पेशेंट को बचा नहीं पाए। संभवतः ऐसा लगता है कि मरीज को अचानक ही हार्ट अटैक हुआ हो। हमको इतना मौका ही ना मिला कि हम उसको कुछ आगे भाग के लिए भेज पाएँ या कुछ कर पाएँ। हम आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लगातार कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनमें इस अस्पताल की भूमिका संदिग्ध रही है। हमें ये नहीं लगता कि जिन कार्यों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो केवल मरीज़ को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स इस अस्पताल में कहाँ से आते हैं। पहले इस बात की भी जांच होनी चाहिए और किस तरह से पेशेंट को एनेस्थीसिया की डोज दी जाती है। क्या स्थितियाँ होती हैं कि जितने केस होते हैं उनमें आधे से ज़्यादा केस ललितपुर के इसी अस्पताल में होते हैं। हम चाहते हैं इस अस्पताल की जांच हो, यहाँ कौन से डॉक्टर्स काम करते हैं, उनकी क्या डिग्रियां हैं, उनका क्या योग्यता है, उनका क्या अनुभव है। नहीं तो हमारे ललितपुर के लोगों के साथ लगातार खिलवाड़ हुआ। और दूसरी ओर तमाम मुकदमे भी, तमाम FIR हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी FIR में कोई निष्कर्ष निकला हो, कोई दोष जो अधिकारी हों या वादी हों वो इनकी दबंगी के कारण, इनके पैसे की ताकत के आगे हमें लगता है कहीं ना कहीं हर बार लोगों को झुकना ही पड़ता है। इसलिए इस बार हम चाहते हैं, क्योंकि ये लगातार घटनाएं जनपद में हो रही हैं, इन पे एक जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं मरीज की जांच हो और जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। कल दोपहर में दर्द उठा, जिसके कारण सरकारी अस्पताल पहले ले गए। उसके बाद सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने बोला कि यहाँ मतलब सीजर पॉसिबल नहीं है, आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा दें। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम से हम ये के जैन अस्पताल में लेके आए। तो इन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तत्काल। तो हमने कहा ठीक है, ऑपरेशन आप कर दीजिए। और ऑपरेशन किया। तो उस टाइम तक ये बोलते रहे सही है सही है। सुबह पहले इन्होंने बोला कि इन्फेक्शन से मृत्यु हुई है, और अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हृदय मतलब हार्ट अटैक आया हो। तो अभी स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग को PM कराना चाहिए। आप क्या मानते हैं? आप किसको दोषी मानते हैं, प्रशासन, जिला अस्पताल, इसको अस्पताल को, या अन्य दोषी जो भी हो सामने PM रिपोर्ट के
सामने आ जाएगा।